ये अब ये कलयुग में भी ये लक्ष्मण जैसा, हनुमान जी जैसा वो भक्त है? चलना कठिन है, दिखावा ज़्यादा है। जय श्री राम। ये भक्ति के लिए क्या चाहिए बाबा? भक्त बनने के लिए ज्ञान चाहिए कि कर्म करना चाहिए कि गुरु चाहिए कि क्या चाहिए? देखो, नहीं, जो प्रारब्ध की एक चर्चा करते हैं ना, वो खुद अपना फिर भी नए प्रारब्ध बना रहे हैं ना बाबा। साधना में साधक के लिए भ्रांति आ रहे हैं। एक तरफ के कोई भी संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं, वो टिक कर साधना करना नहीं सकते। ये क्यों हो रहा है? भगवान की कृपा हो जाएगी, उसी को जिसको सहन शक्ति बना देगा वही आगे निकल सकता है। बदबक के निकलना कठिन है। कहीं न कहीं तो क्रोध आ ही जाता है, तामस तो बढ़ ही जाता है। ये भगवान की कृपा कब होगा? लोग तो बहुत तक से साधना कर रहे हैं। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। यो दिव्यपुरी टिभीमा आज यो उत्तर गयामा एकजना बैरागी सन्तसँग हाम्रो भेट भएको छ। उहाँसँग हामी भलाकुसारी गर्न जाँदैछौँ। जय। कार्यक्रम में स्वागत करते हैं बाबा। आपका परिचय दीजिए ना बाबा। मैं तो वो है भारत का। क्या शुभ नाम है आपका? भारत का, मैं अयोध्या का हूँ। मेरा नाम है राज नारायण दास उर्फ आलू बाबा। आलू बाबा? आलू बाबा से लोग हमको जानते हैं। आलू बाबा, हाँ। वहीं से शुरू कर लीजिए ना, वो आलू बाबा। हाँ। ये क्या है आलू बाबा का रहस्य? तो आलू बाबा का रहस्य, क्योंकि आलू ही मैं पाता हूँ। रोटी दाल चावल सब्जी पापड़ अचार कुछ नहीं पाता हूँ। मात्र आलू एक टाइम लेता हूँ और चाय पी लेता हूँ। जन्म से ही आलू पी लेते हैं? करीब 18-20 बरस हुआ। 18-20 वर्ष हुआ। आपका जन्म साल? मेरा जन्म स्थान अयोध्या साइड में आता है। ये किस किस्म की साधना है आपका? इस भगवान की कृपा हो गई हो, हमारा साधना अच्छा लगा हमको, इसे में मन की संतुष्टि मिल गई। साधना अपने को अच्छा लगा। कोई ज़रूरत नहीं है कोई चीज़, नॉन भी नहीं रहेगा। आप बैरागी? बैरागी। ये कैसे आ गया बैराग आपको? बैराग आ गया, भगवान की कृपा हो गई, आ गया। बिना उनकी कृपा से कुछ नहीं होता है। आदमी के तो एक अहंकार है अपना बोलना कि मैं किया, अपना कुछ बस की बात है। भगवान की कृपा हो गई, राम जी की कृपा हो गई, मन की संतुष्टि मिल गई, हो गया। वो कृपा कैसे होते हैं? वो कैसे चुन लेते हैं पात्र को? पात्र उस लायक को होगा तो पात्र चुना जाएगा, पात्र नहीं होगा तो नहीं चुना जाएगा। जैसे आपने चुन लिया पात्र को, ऐसे भगवान भी अपने पात्र जैसा होता उसको वैसा मार्ग दे देते हैं। संत तो बहुत दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप हमको कैसे और कैसे भगवान हमको यहाँ ला के दे दिया। मैं तो जानता ही नहीं था कि मैं यहाँ आ जाएगा, लेकिन आप ऐसे कोई न कोई ला दिया तो फिर बैठ गया। हाँ। आपने कैसे वो गुरु परंपरा में कौन है आपके गुरुदेव? परंपरा में हमारे गुरु महाराज है मनीराम छावनी। गुरु महाराज हमारे अगले हैं श्री 1008 नित्य गोपाल दास जी महाराज। आप रामानंदीय संप्रदाय से? रामानंदी संप्रदाय। हाँ। कैसे जुड़ गए ये वैष्णव संप्रदाय में? अभी तो बहुत संप्रदाय शैव है। होगा जो भी जैसा होगा, हमारा जहाँ का लक्ष्य था भगवान ने हमको जोड़ा दिया। और कैसे गुरुदेव ने आपको चुन लिया? भगवान की कृपा होगी तो गुरुजी चुन लिया, और गुरुजी हमको मिल गए। बिना उनके कृपा से नहीं मिलते। साईं राम में तो कहाँ फंसा दिया ये? नहीं फंसाया नहीं, फर्टिलाइजर में डला दिया। बाबा फंसाया नहीं। हाँ। ये तो दुनियादारी के लिए भगवान श्री राम से आपको बोल दो, सबको समाचार भेज। नहीं वो मौका दिया है। ये भक्त लोग को बता दीजिए ना। ये लोग सीताराम कहते हैं, आप तो वही सीताराम के अनन्य भक्त हैं। हाँ, कौन है सीताराम? सीताराम करने से
जन्म जन्म का पाप कट जाता है। और सीताराम सीताराम करने से मन को बड़ी शांति मिलती है। सीताराम में इतनी पावर है कि बहुत चीज़ों को काट देता है। हाँ, ये वैष्णव परंपरा के बारे में भी बता दीजिए ना। एक वैष्णव परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है और भक्ति दो ही मार्ग है, शिव भक्ति, राम भक्ति। अभी तो अनेक अनेक भक्तियाँ हो गई हैं, तरह तरह के मार्ग हो गए हैं। अब जैसा जैसा है, गुरु पीरों ने जैसे जैसे अपने शिष्य को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे दायरा बढ़ता जा रहा है। ये भगवत प्राप्ति के ही मार्ग है ये? हाँ, भगवत प्राप्ति में कैसे पता चलेगा बाबा आपको ये भगवत प्राप्ति के ही मार्ग है? भगवान जैसे जैसे आगे चलूँगा वैसे वैसे भगवान हमको ज्ञान देते जाएगा, वैसे वैसे चलता जाऊँगा। जैसे बच्चा जन्म तो होता है, लेकिन वो तो केवल माँ को जानता है ना। जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं वैसे वो दुनिया को जानने लगता है। धीरे धीरे वो बड़ा होकर के क्या नहीं क्या कर सकता है। ऐसे भगवान की प्राप्ति करने के लिए उस मार्ग पर चलोगे ना, तो धीरे धीरे भगवान सब रास्ता निकालते जाते हैं। वो खुद पता चलेगा कि आपके गुरुदेव कोई लक्षण देंगे? मनुष्य है सब, मनुष्य तो कितने हैं, लेकिन सबका भाग अलग अलग है। वही माँ जन्म देती है, लेकिन उसका भाग अलग है। उसी बेटा का जन्म देते उसका बेटा का भाग अलग हो जाता है। तो सबका अपना कर्म का अलग अलग का है। ये साधना पथ में बहुत से लोग को ये अहंकार भी आते हैं ना बाबा? वो तो दोनों तीनों रहेगा, अहंकार भी रहेगा, सतोगुण भी रहेगा, रजोगुण भी रहेगा। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो तमोगुण ज़्यादा है, थोड़ा रजोगुण है, सतोगुण तो रही नहीं जा रहा है। फिर ऐसी स्थिति में कैसे वो गुणातीत में जाए तो बाबा? वो उसकी कृपया होगी तभी जाएगा। ऐसे बिना वो अपने मन का तो भाई वो तो फिर वो हुआ तो उसकी मन का, लेकिन तमोगुण ज़्यादा हो जाता है आदमी को, और तमोगुण उठा के पटक देता है, गिरा देता है। फिर आदमी जहाँ से आया बोला ना, कलयुग में तमोगुण ज़्यादा है, रजोगुण थोड़ा है। धनवान तो बन जाएगा, लेकिन समय परिस्थिति आ जाएगी तो वो भी भिखारी बन जाएगा। देखने में तो रहेगा कि बहुत धनवान है और बात तो भाषण तो देगा, लेकिन जब दान दक्षिणा देने का टाइम होगा तो एकदम डाउन हो जाएगा। वो भी बोले बाबा हम भी तो ऐसे है। तमोगुण ज़्यादा है, क्रोध कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, कब किसको क्या बोल दे आदमी के अंदर में क्षमता नहीं रह गई, सहन शक्ति कम होती जा रही है। इस साधना मार्ग में तो बाबा ये अंदर के मार्ग है ना। हाँ। हमको अंदर ही आते, काम का, क्रोध का, सब आएगा। ऐसा नहीं है, नेता को भी आएगा, गृहस्थ को भी आएगा, संतों को भी आएगा। भगवान की कृपा हो जाएगी, उसी को जिसको सहन शक्ति बना देगा वही आगे निकल सकता है। बदबक के निकलना कठिन है, कहीं ना कहीं तो क्रोध आ ही जाता है, तामस तो बढ़ ही जाता है। ये भगवान की कृपा कब होगा? लोग तो बहुत तक से साधना कर रहे हैं। वो करने वाले कर रहे हैं, लेकिन भगवान जब अपना वो लायक का पात्र समझेंगे ना तो चुन लेंगे तो हो जाएगा। कृपया तो है ही है, आपके ऊपर ही कृपया है। बिना कृपया से तो ये बातें नहीं निकाल सकता है। भगवान की खेल निराली है, कब किसको क्या मिल जाए कोई पता नहीं है। ये साधना पथ में ये दीक्षा का क्या महत्व है बाबा? आप तो दीक्षित है ना नृत्य गोपाल दास जी महाराज से। हाँ। ये दीक्षा का क्या महत्व है? दीक्षा का महत्व है कि बिना ऐसे तो माता पिता तो जन्म तो दे देते हैं, लेकिन अगर समय परिस्थितियां आ जाए तो कई को माताएं बना सकता है, पिता को भी बना सकता है। दीक्षा का महत्व यह है कि जैसे माता पिता निस्वार्थ होता है और गुरु होगा ना, दीक्षा लेगा ना, गुरु वो होना चाहिए कि निस्वार्थ रहे, स्वार्थ न लगा करके रखे। और दीक्षा से क्या है, अपना अलग भावनाएं बनती जाती हैं।
गुरु महाराज की कृपा से वो मार्ग खुल जाता है। अब तो वैसी परंपरा नहीं है ना बाबा, वो दीक्षा भी एक मेले में टिकट जैसे बांट रहे हैं। वैसी परंपरा तो कुछ नहीं रह गई है। अब ना वो हवा रह गया, ना पानी रह गया, ना जल रह गया, ना खान पीन रहा, आहार बाहर सब, पहनाव भी खत्म हो गया है। पुरुष को हो कि जेंट्स का हो, मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की का, सब अलग टाइप को हो गया है। ऐसे ऐसे भक्तियाँ भी लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन धर्म लुप्त नहीं होगा, धर्म रहेगा, अधर्म का बोलबाला है। जय श्री राम। जय श्री राम। और आप लोग जैसे संत महात्मा है ना, बाबा जी हैं, आप लोग ये पाशुपत भूमि में आ रहे हैं, आप लोगों का भूमिका क्या है ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए? सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तो है, लेकिन आज के समय में सनातन धर्म को तो बोल देने वाले बोल देते हैं, भाषण तो देते हैं, लेकिन वो धर्म को अपनाना और उस पर चलना बड़ा कठिन है। बोलने वाले तो भाषण दे देते हैं, ये है वो है, लेकिन उस पर चलना बहुत कठिन है। ठीक है, भगवान की कृपा हो जाएगा तो कोई महापुरुष इसमें निकल आएगा। धर्म की रक्षा तो हो ही रहा है जितना जिससे हो रहा है, और क्या चाहिए। पर ये जो धर्म में चल रहे हैं ना लोग बाबा, हाँ। वो उनका भी विभिन्न हम सुनते हैं ना, विभिन्न वो आता है, उनके पतन के कारण आता है, वो क्या है? वो आता है, अपना अपना कर्म का भोग है, यही है। सब ढोंगी ज़्यादा हो गए हैं, सब जगह है, क्या करोगे। सही का बोलबाला कम है, गलत का बोलबाला ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा है, भगवान की खेल है। वो सब भगवान भी अच्छा को भी देते हैं ज्ञान, बुरा को भी देते हैं, सत्कर्म करने वाले को भी ज्ञान देते हैं, गलत कर्म करने वाले के। ये तो भगवान की खेल निराली है, क्या करें क्या नहीं। हम लोग कैसे पहचाने वो सदगुरु को? सदगुरु को पहचान तो लिया है, तो पहचाना हो नहीं होता तो ये कितना बात बोलता। अगर नहीं पहचान होता तो ये सब क्यों करता। पहचाना है ना, भगवान की कृपा हुई तभी तो पहचान रहा है, हैं? नहीं, जो लोग अध्यात्म में लागने के लिए जो दीक्षा लेने गुरु परंपरा में जाने सोच रहे हैं ना, वो लोग तो फंस रहे हैं जाकर आश्रम में। तो बोला ना, तो सांप्रदायिक बहुत तरह तरह का है, तरह तरह के लोग हैं, क्या कहोगे। आज के समय में धर्म पर चलना कठिन है। ठीक है, भगवान की कृपा है, वो चलाने वाला वही है। वो भी अच्छा भी दे रहे हैं, बुरा भी दे रहे हैं, क्या करोगे। और आपके मामला में आप तो आलू बाबा बोलते हैं ना, हाँ। ये खान पीन का क्या महत्व है बाबा जी? आप आलू ही ले रहे हैं। हमारे को क्या है, मन को हमारी संतुष्टि हो गई, हमको और कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी आत्मा संतुष्ट हो गई, इसलिए हमारा मन को भटकता नहीं है कि लाओ वो लाओ। इसलिए हमको अच्छा लगा और हमको संतुष्टि है। हम अभी, हमारे को कोई रोग नहीं, कोई वो नहीं है चलने फिरने के लिए। अभी हम मुक्तिनाथ यात्रा करने जाएगा, गलेसर बेनी से पैदल जाऊंगा, धीरे 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 वापस आएगा, सवारी पकड़ेगा, जैसा देखेगा समय परिस्थिति वैसे कर लेता हूँ। ये नेपाली जो लोग हैं ना, ये तो नेपाल में अब अभी तो सब जगह में जाएगा। क्या कहना चाहते हैं अंत में? ये जो आज तो हम ये पुण्य भूमि, ये उत्तर गया में बैठकर सत्संग कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं अंत में? अंत में क्या बोलना है, विश्व का कल्याण हो, आदमी को सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, सतमार्ग चलें, यही हमारा उपदेश है, और क्या बोलें। ये नेपाल के बारे में बता दीजिए ना बाबा, आपको क्या ज्ञान है? नेपाल आप आ रहे हैं ना? नेपाल बहुत पुरानी तपोभूमि है, बहुत पुरानी तपोभूमि है। नेपाल हर माने में, देवताओं से लेकर हर एक चीज़ों में बहुत तपोभूमि है। और नेपाल के और भारत के खान पीन, रहन सहन, उठना बैठना, रूप विचार, मेल मिलाप आज से नहीं, त्रेता युग से चला आ रहा है। नेपाल का और भारत का संबंध बहुत दिनों से, आज का नहीं, 150-200 वर्ष नहीं, त्रेता से लेकर के चला आ रहा है। त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग आया, कलयुग भी कितना बीत गया। तो नेपाल का और भारत का तो संबंध बहुत दिनों से अनंत है।
और नेपाल के आदमी की बोलचाल, रहन सहन, खान पीन मिली जुली सब एक ही तरह का है। थोड़ा सा पढ़ने लिखने में, बोलने में क्षेत्रीय का भाषा बदल जाती है, बाद बाकी कोई रूप विचार एक ही मिल रहा है। और क्या चाहिए। अच्छा लगता है नेपाल, इसीलिए मैं बार बार आता हूँ नेपाल। अपने जैसा लगता है। हाँ, अगर यहाँ नेपाल आने में हमको कोई कष्ट होता, कोई तकलीफ होता, कोई भी चीज़ से, तो हम क्यों आता, नहीं आता। हमको अच्छा लग रहा है। पहाड़ पे जाता हूँ तो और अच्छा लगता है, क्योंकि प्रदूषण नहीं है, गाड़ी घोड़ा कम है, बस्ती कम है, जलवायु शुद्ध मिल जाती है, इसलिए अपने को अच्छा लगता है, तो इसीलिए आता हूँ। आप तो बैरागी है ना। हाँ, पर ये हम लोग तो गृहस्थी है। हाँ। ये गृहस्थी लोग को कैसे साधना करना चाहिए बाबा? गृहस्थी लोगों को अपने गृहस्थ में रह करके अपना गृहस्थ में साधना करे, अपने लड़के बच्चे को पाले पोसे, माता पिता की सेवा करे, अपने दरवाजे अपने आ जाए, कोई भी जीव आ जाए, उसको जैसा समय हो, परिस्थिति हो, खाने के दे दे, चाय पानी दे दे। यही गृहस्थ आदमी का धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। और क्या है। और उसी में अपना भजन भाव कीर्तन करते रहे, समय समय पर अपनी परिस्थितियाँ के, अपनी आव के हिसाब से, पैसा के हिसाब से तीर्थ व्रत कर ले, नहीं तो अपने घर में अपने बिजनेस में लगा रहे, जो भी है। ये आप तो वैष्णव संप्रदाय में है ना। हाँ। जो शैव और जो भी देखते हैं ना आप, हाँ। उन पर आपका भाव कैसा होता है? ठीक है, अपने अपने कर्म, अपना अपना विचार है। उन लोग को हम क्या बोले, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, ना अच्छा बोलूँ ना खराब बोलूँ। भगवान की कृपा है, कर रहा है, करने। अपनी साधना में खुद लगना पड़ेगा। तो लगना ही पड़ेगा भाई। जैसे आदमी कमाता है तो वो अपना कमाता है तो अपना ही रखेगा, दूसरे की दौड़ ही देगा। कोई 100 कमाया, कोई 500 कमाया, कोई 1000 कमाया, जो जैसा कमाएगा वैसे करेगा। तो इसमें हम कुछ तो कह नहीं सकता है। अच्छा है, भगवान का खेल है। ये अब ये कलयुग में भी ये लक्ष्मण जैसा, हनुमान जी जैसा वो भक्त है? सब है, परसेंटेज कम हो गया। अभी कहने के लिए तो कलयुग हनुमान जी बहुत बन जाते हैं, राम जी भी बन जाते हैं, सीता भी बन जाती हैं। बनने के तो बन जाते हैं, लेकिन चलना कठिन है, दिखावा ज़्यादा है। जय श्री राम। ये भक्ति के लिए क्या चाहिए बाबा? भक्त बनने के लिए ज्ञान चाहिए कि कर्म करना चाहिए कि गुरु चाहिए कि क्या चाहिए? देखो, भक्ति में पहला नंबर कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करोगे तभी वैराग आएगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। खाना बना है लेकिन हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। वो ऐसे कोई भी काम करना है तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं किएगा तो नहीं होगा। कर्म में भी कर्तव्य कर्म, सत्कर्म, कर्म विकर्म होता है ना। कर्म उसमें सत्कर्म भी है, दुष्कर्म भी है, गलत कर्म भी है, लेकिन सत्य मार्ग को कर्म करने के लिए बाधाएं आएंगी, पर अगर चलता रहेगा निरंतर तो बाधाएं दूर होती जाएंगी। पर बाबा जो प्रारब्ध के चर्चा करते हैं ना। हाँ, तो प्रारब्ध जो होगा वो तो प्रारब्ध जिसका जैसा भोग होगा उसको तो वही मार्ग को लेकर भगेगा। लेकिन कुछ ऐसा है तो सत्संग होता है, सत्कर्म होता है तो मार्ग थोड़ा बदल जाता है। नहीं, जो प्रारब्ध की चर्चा करते हैं ना। हाँ। वो खुद अपना फिर भी नए प्रारब्ध बना रहे हैं ना बाबा। तो नए प्रारब्ध, अच्छा प्रारब्ध बनाने में कठिनाइयाँ होती, लेकिन गलत प्रारब्ध बहुत ज़्यादा बन जा रहा है। कलयुग का प्रभाव है भाई, कलयुग का प्रभाव है। क्या करना चाहिए? तो हमें अपना बोला नहीं, अपने अपने कर्म का जैसा प्रारब्ध अगला कर्म किया होगा वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बना, मनुष्य ही जीवन ऐसा है कि मनुष्य तीनों कर्म कर ले, कर्म बना भी ले और बिगाड़ भी ले और भोग भी ले। मनुष्य का कर्म तो बढ़िया श्रेष्ठ दिया है, लेकिन कलयुग में देख ही रहे हो क्या कैसे कैसे हो रहा है। ये साधना में साधक के लिए भ्रांति आ रहे हैं। एक तरफ के कोई भी संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं, वो टिक कर साधना करना नहीं सकते। ये क्यों हो रहा है? ये युग का प्रभाव है, खान पीन वातावरण बदल चुका है। हर आदमी को
संतों की गृहस्थों में खान पीन आचरण विचार सब बदल गया है, इसलिए बाधाएं तो सब जगह आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही कद आ रहा है या पे का है, सबको बदल आ रहा है। हाँ। जय श्री राम। जय सीताराम। एक भजन गा दीजिए ना सीताराम का। बस जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, वो हो गया है। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।